नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं मुबश्शरा। देश की सबसे बड़ी ईसाई संस्था के पूर्व मॉडरेटर पीसी सिंह को आखिरकार 120 दिन की जेल में गुजारने के बाद 10 लाख के निजी मुचलके पर जबलपुर हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है। हालांकि ईओडब्ल्यू ने इस जमानत का विरोध किया था, लेकिन पूर्व भ्रष्ट बिशप को जमानत आखिरकार मिल ही गई। लेकिन जमानत पर रिहा होते ही पीसी सिंह के पीछे ईडी और ईओडब्ल्यू पड़ गए हैं। कैसे अब खुद को ये बिशप बचा पाएगा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की 27 डायोसीजों का मॉडरेटर रहा जबलपुर डायोसीज का पूर्व बिशप पीसी सिंह के कारनामे भी कमाल के रहे हैं। कभी वो गोवा के रिजोर्ट में सारे धर्मगुरुओं को इकट्ठा कर प्रेयर के नाम पर अय्याशी करता था, तो कभी प्राइवेट जेट से आसमान की ऊंचाइयों को छूता था। पीसी सिंह पर शिक्षण संस्थानों से अवैध वसूली के आरोप हैं। साथ ही अरबों रुपए की जमीनों को ठिकाने लगाने वाला सीएनआई का भ्रष्ट बिशप भी है। वैसे 100 अरब की जमीनों को बेचने के आरोप में प्रयागराज में सिविल लाइंस थाने में एक एफआईआर दर्ज है, जिसमें सीएनआई के लगभग 16 भ्रष्ट बिशप और अन्य लोग शामिल हैं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा ये है कि आगरा के क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स कॉलेज में बिना मानचित्र पास कराए ही एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा रही थी, जिसे आगरा के प्रशासन ने सीज कर दिया और 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा गया है। आगरा डायोसीज हो या फिर लखनऊ डायोसीज, अब ये ईसाई संस्थान गरीब ईसाइयों की मदद नहीं करते, बल्कि धर्म की आड़ में ये अब प्योर कारोबारी बन चुके हैं, जिसमें धर्म के लिए कोई जगह नहीं बची है तो बस उस पहुंच वाले लोगों की जगह या फिर अपने करीबी दोस्तों के लिए इन ईसाई संस्थान के दरवाजे खुले हुए हैं। पूर्व बिशप पीसी सिंह अकेला बिशप नहीं है जिसने भ्रष्टाचार किया है, बल्कि सही से सरकार जांच कराए तो 27 डायोसीजों के लगभग सभी बिशपों पर भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों एम न्यूज ने धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार के खेल पर तमाम खबरें दिखाई थी, जिससे बौखलाकर आगरा के बिशप पीपी हाबिल ने एम न्यूज के प्रधान संपादक निर्दोष मोजिस के खिलाफ फर्जी और बेबुनियाद मुकदमा भी लिख दिया था। अगर इस संस्था के बिशप वास्तव में ईमानदार होते तो फर्जी मुकदमा लिखने की जगह भ्रष्टाचार पर सामने आकर जवाब देते। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप तो बिशप हाबिल पर ही लग रहे थे कि उन्होंने अपने पुत्र को गलत तरीके से प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठा दिया है। इसी खबर को एम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। फिलहाल धर्म की आड़ में ईसाई मिशनरियों की जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिसमें तमाम तथाकथित फर्जी बिशप जमीनों के सौदे कर रहे हैं, जिसमें झांसी के स्टीफन सिंह का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। स्टीफन सिंह तो एम न्यूज में दिए गए अपने इंटरव्यू में स्वीकार कर चुके हैं कि वो ईसाई समुदाय की जमीनों को बेचते हैं। आपके बेचने से ईसाई नौजवानों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐसा कोई चीज ऐसी नहीं चलाई जिससे कि कोई मुहिम ऐसी चलाते जिससे ईसाई बच्चों को जो रोजगार मिलता। या तो आप मार्केट बनाते, दुकानें किराए पे उठाते, या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलते। इनको 3-4 महीने का सबर और रखना है। जो हमारा चिरूजा का प्रोजेक्ट है वो फाइनल हो रहा है। क्या मैं समझ लूं अभी और जमीन बिकेंगी, उससे हॉस्पिटल बनेगा? वो तो देखो, जिस दिन जमीन हमारे हाथ में आ गई तो सब अच्छा है। जमीन तो छोड़ो, अभी तक क्रिश्चियन कॉलेज और स्कूल हमारे हाथ में आने वाले हैं। अभी आपने क्रिश्चियन कॉलेज भी बेच दिया, क्रिश्चियन का कॉलेज बेच दिया। ठीक, आपकी पड़ी हुई जमीन खाली जितनी थी वो सब आपने बेच दी। हाँ, हमसे पहले ये सीएनआई ने बेची। तो मतलब ये चर्च का काम करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी बेचने का काम दे दिया है, ये गलत बात है। उन्होंने पूरा सेक्रेटरी क्या होता है, क्लर्क होता है, क्लर्क का काम है सब देखना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, भागा दौड़ी, कोर्ट कचहरी, ये सब देखना। अब मैं यही कर रहा हूँ, अब ये कर रहा हूँ तो पैसा तो लगेगा। अब हम लोग कोई अपने जेब से तो देंगे नहीं। उन्होंने जबकि कहा था हम आपको पेमेंट करेंगे, तो हमें पता ट्रस्ट के पास क्या है। फिर से मेरा वही सवाल आ गया लौट के कि प्रोजेक्ट चलने के लिए आपको अभी कितनी और जमीनें बेचनी पड़ेंगी? ये तो कुछ नहीं कह सकते। अगर मेरे पास मेरी सूचना आ जाए, जिस चैनल में मैं चल रहा हूँ, तो हो सकता मुझे नहीं बेचना पड़े। मतलब बेचनी है अभी? नहीं साहब, देखो अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ जो बेकार है। अच्छा, फिर भी मेरा वही सवाल है, जो बेकार पड़ी जमीनें हैं वो तो बेचना है।
ऐसे ही तमाम छोटे छोटे बिशप और हैं जो जमीनों को फर्जी तरीके से बेचने के लिए ही बिशप बने हैं। फिलहाल देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई की नजर भी ईसाई समुदाय की जमीनों को बेचने वाले लोगों पर है और जल्दी ही सीबीआई और ईओडब्ल्यू मिलकर कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं, जिसमें ईसाई समुदाय के तमाम बिशप जेल की हवा खा सकते हैं। जिस तरह पीसी सिंह जेल की हवा खाकर 120 दिन के बाद बाहर आया है और लखनऊ डायोसीस का बिशप पीटर बलदेव अभी जेल में है। सीएनआई की जड़ों तक पहुंचे भ्रष्टाचार ने ईसाई समुदाय पर एक बदनुमा दाग लगा दिया है। शिक्षण संस्थानों में फैले भ्रष्टाचार ने ईसाई संस्थाओं की साख पर बट्टा लगाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धर्म की आड़ में पनपते भ्रष्टाचार की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल एम न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखें धर्म और पाखंड के बीच ईसाई समुदाय का क्या हाल है। नमस्कार। एम न्यूज़ साथ सच का।